हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लैक्स आईक्यू और आप देख रहे हैं डेली डोज 4 AM। आज है 21 अप्रैल। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं मैंने सबके बारे में बताया है और उससे रिलेटेड जानकारियों को भी बताऊंगा। और लास्ट में 2 मिनट रिवीजन भी कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में करके बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। अप्रैल 2020 में क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? और इसका सही उत्तर है रोहित शर्मा। तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 18 अप्रैल। तो चलिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। विश्व धरोहर दिवस, जिसे स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस का महत्व अंतर्राष्ट्रीय परिषद द्वारा स्मारक और स्थल पर चर्चा में कई गतिविधियों के माध्यम से संस्कृति विरासत को बढ़ावा देना है। पहला विश्व धरोहर दिवस 1982 में कोमोस द्वारा आयोजित किया गया था। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 19 अप्रैल। ये रहा आपके सामने एक तस्वीर जिसमें दिखाया जा रहा है कि विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है। तो चलिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 19 अप्रैल को यकृत से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। यह आपके शरीर के पाचन तंत्र से सबसे महत्वपूर्ण है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, शराब और ड्रग्स के कारण यकृत की बीमारियां हो सकती है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में सेना ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में डैश प्रशासन के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। और इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। तो चलिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। कोविड-19 हेल्पलाइन J&K ऐप अपने आसपास के क्षेत्र में अस्पतालों, नियंत्रण कक्षों और तेजी से प्रतिक्रिया टीमों के स्थान और संपर्क नंबर के बारे में लोगों को उपयोगी वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करेगा। यह गूगल मानचित्र पर उपलब्ध एकीकृत जानकारी पर आधारित है। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में 2 साल की अवधि में किस क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के स्थायी निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? और इसका सही उत्तर है ग्रेम स्मिथ। ये रहे तस्वीर में आपके सामने ग्रेम स्मिथ, ये साउथ अफ्रीका से खेलते थे। तो चलिए इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। पूर्व दक्षिण अफ्रीकी कप्तान ग्रेम स्मिथ को 2 साल की अवधि के लिए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के स्थायी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। वह अप्रैल 2022 तक निर्देशक के रूप में काम करेंगे। इससे पहले स्मिथ ने क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका प्रशासन में बदलाव के बाद एक अंतरिम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद मार्क बाउचर को कोच के रूप में चुना गया था। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अप्रैल 2020 में किस देश ने प्रसिद्ध मैंटर पर्वत पर तिरंगा दर्शा के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है? और इसका सही उत्तर है स्विट्ज़रलैंड। तो ये रहा आपके सामने तस्वीर। तो चलिए महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। स्विट्ज़रलैंड ने स्विस अल्प्स में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। यह सभी भारतीय को आशा और शक्ति देने के लिए किया गया था। मैटरहॉर्न पर भारतीय ध्वज का उद्देश्य एकजुटता व्यक्त करना था। भारतीय तिरंगे का आकार 1000 मीटर से अधिक था। तो चलिए छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 9 और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों सहित डॉक्टरों के लिए www.covidwarriors.government.in पर एक ऑनलाइन डेटा पूल बनाया है? और इसका सही उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये रहा आपके सामने तस्वीर। ये वेबसाइट कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए इससे संबंधित जानकारियों को देखते हैं। सरकार ने कोविड-19 का मुकाबला करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन का एक ऑनलाइन डेटा पूल लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 और अन्य स्वास्थ्य देखभाल
पेशेवरों सहित डॉक्टरों का www.covidwarriors.government.in पर एक ऑनलाइन डेटा पूल बनाया है। इसमें विभिन्न समूहों से मानव संसाधनों के बड़े पूल की राज्यवार और जिलेवार उपलब्धता है। तो चलिए 7वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 के संदर्भ में रमजान प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सामाजिक दूरी और आभासी प्रार्थना की सलाह दी है? और इसका सही उत्तर है WHO। तो चलिए WHO की बात करते हैं। ये रहा तस्वीर में WHO का लोगो। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। तो चलिए इससे संबंधित जानकारियों को देखते हैं। WHO ने कोविड-19 के संदर्भ में रमजान प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किया है और सामाजिक दूरी और आभासी प्रार्थना की सलाह दी है। इसने लोगों को हर समय कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखते हुए शारीरिक दूरी का अभ्यास करने की सलाह दी है। रमजान के कारण होने वाली किसी भी सभा को अधिमानतः बाहर रखा जाना चाहिए और इसी तरह के आयोजन की अवधि को सीमित करने के लिए छोटा किया जाना चाहिए। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किसने एम्स नई दिल्ली में इलाज करवा रहे कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन वाले बिस्किट उपलब्ध कराए हैं? और इसका सही उत्तर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ये रहा तस्वीर में आपके सामने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बिस्किट। तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। CSIR की इकाई केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान GFTIR ने एम्स न्यू दिल्ली में इलाज करवा रहे कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन वाले बिस्किट उपलब्ध कराए हैं। इन बिस्कुट में 14% प्रोटीन है, जबकि सामान्य बिस्कुट में लगभग 8 से 9% प्रोटीन होता है। समृद्ध बिस्किट रोगियों को ठीक होने में आवश्यक प्रोटीन प्रदान करेगा। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जीन डेच का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? और इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। एनिमेशन और फिल्म निर्देशक थे। ये रहे आपके सामने तस्वीर में जीन डेच। तो चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। एक अमेरिकी ऑस्कर विजेता इलस्ट्रेटर, एनिमेटर और फिल्म निर्देशक जीन डेच का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। डेच की फिल्म मुनरो ने 1960 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। उन्हें 1964 में हियर नुडनिक और हाउ टू अवॉइड फ्रेंडशिप के लिए 2 बार एक ही पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 2004 में उन्हें एनिमेशन में उनके आजीवन योगदान के लिए विसर मैक्के पुरस्कार मिला। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई टीम मास्क फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका सही उत्तर है BCCI। तो ये रहा आपके सामने BCCI के अध्यक्ष। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। भारत के सबसे सम्मानित क्रिकेटरों के साथ BCCI ने 18 अप्रैल 2020 को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को बढ़ावा देने पर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए एक वीडियो अपलोड किया। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया है। वीडियो में विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, स्मृति मंथाना के संदेश हैं। तो चलिए अप्रैल महीने की महत्वपूर्ण दिवस को देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 15 अप्रैल को गुरु नानक देव जी जयंती मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो ये थी अप्रैल महीने की कुछ महत्वपूर्ण दिवस।
तो चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं। शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब के लेखक कौन है, और इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। तो ये था आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज के 2 मिनट क्विक रिवीजन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? उत्तर है 18 अप्रैल। दूसरा क्वेश्चन, विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 19 अप्रैल। तीसरा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में सेना ने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में प्रशासन के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। उत्तर है जम्मू और कश्मीर। चौथा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में 2 साल की अवधि के लिए क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के स्थायी निर्देशक के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर है ग्रीम स्मिथ। पांचवा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किस देश ने प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर तिरंगा दर्शा के कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है? उत्तर है स्विट्जरलैंड। निम्नलिखित में से किसने 9 और अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों सहित डॉक्टरों के लिए www.coronawarriors.government.in पर एक ऑनलाइन डेटा पूल बनाया है? और इसका उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से किसने कोविड-19 के संदर्भ में रमजान प्रथाओं के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और सामाजिक दूरी और आभासी प्रार्थना की सलाह दी है? उत्तर है WHO। निम्न में से किसने एम्स नई दिल्ली में इलाज करवा रहे कोविड-19 रोगियों को उच्च प्रोटीन वाले बिस्कुट उपलब्ध कराए हैं? उत्तर है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। 9वां क्वेश्चन, जीन डेच और अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? उत्तर है एनिमेशन फिल्म निर्देशक। 10वां क्वेश्चन, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई गई टीम मास्क फोर्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका उत्तर है BCCI। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और आपको अगर वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए ताकि आपको 10 वर्ड पर डे मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।